यंग जनरेशन के लिए ये एक तरह का फ़न है, एक फैंटेसी है। वो समझते हैं सिगरेट पी के हम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लोग हमसे इम्प्रेस होंगे। तो सबसे पहले तो मीडिया को भी चाहिए कि इस चीज़ को प्रमोट ना करें। अब सिगरेट नोशी को भी कम करने के कुछ तरीके आ गए हैं। हमारे पास इसके स्पेशलिस्ट आ गए हैं जो इसका इलाज करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो सिगरेट छोड़ने में मदद दे सकती हैं। ठीक है। तो मैं मरीज़ों को ताकीद तो करता हूँ कि आप सिगरेट कम करें। उसमें यह है कि अगर वो दिन के 10 पी रहे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपके कहने से 10 को छोड़ देगा। आप उसको बोला आप इसको 5 कर दो। ठीक है। अपने जहन में एक टारगेट बनाओ, एक हफ़्ता 5 करो, फिर 5, 4, 3 इस तरह करें। अगर उससे नहीं होता तो मैं सिगरेट छोड़ने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भेजता हूँ और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो मरीज़ों के लिए और जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर अब आ गए हैं, वो ऐसे दवाइयाँ आ गई हैं जो कि एक फ़िज़िशियन, कंसल्टेंट फ़िज़िशियन भी दे सकता है, जो सिगरेट छोड़ने में हेल्प कर सकती हैं। इवन कहते हैं ई सिगरेट भी आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ये भी नुकसानदेह है। अच्छा। ये भी नुकसानदेह है, इससे भी आपको हार्ट का बीमारी हो सकती है। इसमें यह है कि कुछ टारगेट्स होते हैं, जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू की और पेशेंट ने टारगेट अचीव कर लिया, सही, तो रिकमेंडेड ये है कि आप उसको कंटिन्यू रखें अनटिल साइड इफ़ेक्ट ना शुरू हो जाए। सही। देखिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल जितने साल कम रहेगा, इसकी एक मिसाल है कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और मुनाफे पर रखे हुए हैं। सही। तो 20 साल रहेंगे तो ज़्यादा मुनाफा है, 30 साल रहेंगे तो और मुनाफा है, आप निकालते जाओगे तो कम होता है। तो किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर टारगेट पे 20 साल रहेगा तो उसके प्लाक, रगों में जो प्लाक बनेगा और प्लाक ही आगे जाके बंद होगा और हार्ट अटैक होगा, सही, तो वो उतने जो है कम होने के चांसेस है। एक हार्ट अटैक के बाद आमतौर पे नॉर्मल जो इंसान का दिल काम करता है 60% है, 100% किसी का नहीं है। एक अटैक के बाद तकरीबन वो 40 हो जाता है। अच्छा। 2 के बाद वो 20 हो जाएगा। अब आप सोचें किसी का अगर दिल जो है 20% रह जाए तो वो बेचारा फिर अपने नॉर्मल काम, चलना फिरना, वॉशरूम तक जाना, वो भी नहीं कर पाएगा, दूसरों पे मोहताज हो जाएगा। सही। तो शॉर्ट मुख्तसर बात ये है कि अगर हम अपनी इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर चेक कराएं और अपने जहन में ईगो को ना लाएं कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाता हूँ। लोगों में ईगो भी है ना। सही है। शुगर कंट्रोल कर ले, अल्लाह ना करे शुगर हो गया तो उसको जो है कंट्रोल कर लें। सही। अपना डाइट और एक्सरसाइज का कर लें। खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का कम करें, तंबाकू नोशी ना करें, तो बहुत ज़्यादा चांस है। 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सही है। कोई मुझे ये ना कहे कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे फिर भी हार्ट अटैक हो गया, हो सकता है। सही। लेकिन जिसके अमाल अच्छे होंगे उसको हार्ट अटैक कम होगा। सही। इन हिसाब से ज़हनी फ़िक्र और स्ट्रेस है। लोगों की पर्सनैलिटीज़ होती है टाइप ए और टाइप बी। ऐसे लोग जो ज़्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, जिनको परेशानी ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कैटेकोलामाइन, ठीक है, वो धड़कन बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो जब स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। ऐसे लोग जो रात की शिफ्ट में ज़्यादा काम करते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो जो प्रॉपर जो नींद है वो 8 घंटे तो लेनी ही लेनी है। तो जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो फिर बॉडी फिर स्ट्रेस में जाएगा। जब प्रॉपर नींद जाएगी स्ट्रेस में जाएगा तो फिर जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और उससे आप ज़्यादातर आप जो है एक्सरसाइज की तरफ भी नहीं जाएंगे। सही है। जब आप नींद नहीं कर पाएंगे तो सुबह में बंदा एक्सरसाइज या अपने काम पे तवज्जो नहीं देगा, फिर काम पे तवज्जो नहीं देगा, स्ट्रेस होगा, काम पे उसकी जो परफॉर्मेंस है ख़राब होगी। सही। वहाँ उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे तो अगेन जो है उसको फिर ब्लड प्रेशर होगा और फिर ब्लड प्रेशर आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। नाज़रीन के लिए पैगाम यही है कि इस चीज़ को सीरियस लें। देखिए, हार्ट अटैक अक्सर मर्दों को होता है, अगर किसी ख़वातीन को भी हो तो वो इंसान फिर जो है दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। अब एक मर्द है, एक बाप है, एक माँ है, उस बेचारे को हार्ट अटैक हो गया तो वो अपने आप को संभालेगी या फैमिली को टाइम देगी? बच्चों की तरबियत मुतासर होगी, पूरे फैमिली का सेटअप मुतासर हो जाएगा। सही। तो आप अपने आप को सीरियस लें, थोड़ा सा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट सिर्फ पैसे से नहीं होता, सोच से भी होता है, लाइफस्टाइल से भी होता है। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें करें। सिंपल आप चीज़ों को देख लें, जो तली हुई चीज़ें हैं। मैं मरीज़ों को एक आम चीज़ बताता हूँ कि जो नेचुरल चीज़ है, जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, वो आप सब खा सकते हैं। जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट में क्या है? कैंड फूड, डब्बे वाला जूस, बोतल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, प्रिजर्व फूड, जो
आपके फूड्स आते हैं, लाजमी बात है ये एक चीज़ आपकी फ्रिज में रहती है और 3-3 महीने रहती है या दुकान में पड़ी हुई है तो ख़राब क्यों नहीं हो रही? इसमें कोई केमिकल डाले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं जिसकी वजह से ख़राब नहीं होती। तो आप आर्टिफिशियल चीज़ फूड को जितना कोशिश हो कम करें, नेचुरल चीज़ें जितनी खाएंगे आप बेहतर रहेंगे। और एक्सरसाइज की आदत डालें, अगर नहीं है तो आप कहीं वॉकिंग कर लें थोड़ा सा। तंबाकू नोशी ये कोई फ़न नहीं है, इसमें कोई मेरे पर नौजवान लड़के आते हैं वो समझते हैं कि कूल हो, बंदा ऐसे कूल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहर पी रहे हो, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक्सरसाइज के अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है, अल्लाह ना करे शुगर हो जाता है, और आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, मोटापे को कंट्रोल रखें। हमारी एशियन पॉपुलेशन में रिकमेंडेड ये है कि मर्दों में कमर का साइज़ 32 इंच से कम हो, सही, और औरतों में 30 इंच से कम हो। सही। यूरोपियन में ज़्यादा है क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ 32 और 30 का कट ऑफ है। इससे कम रहे तो आपकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फिर कंट्रोल में रहेंगी।